आई एम ए लॉस्ट। हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक घंटे मैं सोचता हूँ जो चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ क्या वो चीज़ें सही है। जिन रास्तों में मैं अभी चल रहा हूँ क्या वो रास्ता सही है। जिन रास्तों में मैं अभी चल रहा हूँ क्या वो रास्ता मेरे लिए बना भी है। जो सपने मैंने अपने लिए देखे हैं, जो लक्ष्य मैंने अपने लिए बनाए हैं, क्या इन रास्तों में चलते हुए क्या उन सपनों को मैं पूरा कर पाऊंगा। क्या उन लक्ष्य को मैं पूरा कर पाऊंगा, या फिर इन रास्तों में चलते हुए मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। या फिर वो लोग सही थे जो लोग कहते थे जिन रास्तों में मैं अभी चल रहा हूँ वो रास्ता मेरे लिए बना नहीं है। अरे वो लोग कैसे सही हो सकता है, मैं ही सही हूँ। पर यदि वो लोग गलत भी थे तो आज तक क्यों मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया हूँ, क्यों आज तक मैं अपने गोल को पूरा नहीं कर पाया हूँ। अरे जब मैं खुद को छोड़ के सबको देखता हूँ, सब लोग तो अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, सब लोग तो अपने गोल को पूरा कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। सब लोग तो अपनी जिंदगी में खुश है, तो क्यों मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूँ। क्यों मैं आज तक दुखी हूँ, क्यों हर समय एक डर मुझे सताता रहता है। क्या मैं ही गलत था, क्या मैं ही पागल था। यदि मेरे तरह आप लोगों के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, यदि आप भी अपने अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हो, यदि आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब लोग सही है और आप ही गलत हो, यदि आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब लोग खुश हैं और आप ही दुखी हो, तो मैं आपके साथ एक कहानी को शेयर करता हूँ। ये कहानी है एक जादूगर का जो एक चाबी से सारे ताला खोल सकता था। चाहे वो ताला कितना भी मजबूत हो या फिर कितना भी पुराना हो, वो उसके पास मौजूद उस एक चाबी से वो सारे ताला खोल सकता था। वो तो गांव के सब लोगों के सामने ये भी ऐलान कर दिया था कि इस दुनिया में मौजूद कोई भी ताला नहीं है जो उस चाबी से वो खोल नहीं सकता है। और उस जादूगर के अंदर अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। धीरे धीरे उस जादूगर का नाम गांव के चारों तरफ फैल गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक के मुंह में सिरोही जादूगर छाया रहता था। पर गांव का जो सरपंच था वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक बात खटकता था कि कैसे एक इंसान सिर्फ एक चाबी से सारे ताला खोल सकता है। तो कुछ दिनों के बाद गांव में एक मेला का आयोजन किया गया। तो गांव का जो सरपंच था उन्होंने बोला कि उस जादूगर को तो बुलाओ, हम भी तो देखें कि कैसे वो जादूगर सिर्फ एक चाबी से सारे ताला खोल सकता है। तब जादूगर को बुलाया गया। तब सरपंच जी ने बोला कि तुम्हारा बात हमने बहुत लोगों से सुना है, एक जादू हमारे मेले पर भी दिखा दो। तब जादूगर ने बोला हाँ दिखा देते हैं। पर सरपंच ने बोला कि हमारे 3 शर्त है। पहला शर्त यह है कि तुम्हारे आंखों में हम पट्टी बांध देंगे। दूसरा शर्त यह है कि हम तुम्हें कोई ताला नहीं देंगे, हम तुम्हें एक कमरे में बंद कर देंगे और वो कमरा अंदर से लॉक होगा और तुम्हें उस लॉक को खोल के बाहर आना पड़ेगा। और तीसरा शर्त यह है, इसके लिए तुम्हें 10 मिनट मिलेगा। यदि तुम 10 मिनट के अंदर लॉक खोल के बाहर आ पाए तो तुम्हें मैं 5 लाख रुपए दूंगा। और यदि तुम लॉक खोल के बाहर नहीं आ पाए तो तुम्हें सबके सामने बोलना होगा कि तुम जो कहते हो वो झूठ है। जादूगर को जो सरपंच जी ने 3 शर्त दिए हैं, ये 3 शर्त आप भी याद रखना, क्योंकि बाद में जाके इन 3 शर्त से आप अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े लेसन्स को सीखोगे। जादूगर अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। वो जानता था कि वो कभी हार नहीं सकता है, इसलिए उसने सरपंच के वो 3 शर्त मान के उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उस जादूगर ने सरपंच को बताया कि हम तो 1 मिनट के अंदर ताले खोल देते हैं, और सरपंच जी आप तो 10 मिनट देने वाले हो, हम ताले आराम से खोल देंगे, आप सिर्फ 5 लाख रुपये तैयार रखना। जैसा बोला गया था वैसा ही हुआ। जादूगर के आंखों में पट्टी बांध दिया गया और जादूगर को उस कमरे के सामने ले आया गया। अब जब जादूगर को सब लोग मिलके कमरे के अंदर ले जा रहे थे, तब उस कमरे के दरवाजे के पास खड़े एक गांव वाले ने उस जादूगर से बहुत गंभीर होकर एक बात बताया कि जादूगर, यहाँ पर बहुत सारे जादूगर आए गए पर आज तक कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोल पाया है। तुम हार जाओगे, तुम यहाँ से लौट जाओ। पर जादूगर अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो डरा तो था पर फिर भी वो कमरे के अंदर चला गया। अब वो जादूगर उस कमरे के अंदर जाके उस लॉक को खोलने लगा। अब उस कमरे के दरवाजे को ऐसे डिजाइन किया गया था कि बाहर से सब लोग सब कुछ देख सके। पहले पहले उस जादूगर को लग रहा था कि वो बहुत आसानी से इस कमरे के लॉक को खोल देगा, पर जितना समय गुजरने लगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, धीरे धीरे उस जादूगर के अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो लो होने लगा और उसको उस गांव वाले का बात याद आने लगा कि यहाँ पर बहुत सारे जादूगर आए गए पर आज तक कभी भी कोई भी ये दरवाजे को खोल नहीं पाया है। जादूगर के अंदर एक डर बनने लगा। अब जादूगर सब कुछ भूल के बहुत जल्दी उस लॉक को खोलने लगा। धीरे धीरे और समय गुजरने लगा, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, फिर भी वो जादूगर कोशिश कर रहा था। वो पसीने से पूरा तरबदर हो गया और जब वो आखिरी में जाके देखा कि उससे नहीं हो रहा है
तो उसने सबके सामने हार मान लिया। तब सरपंच जी ने जादूगर से बोला कि जादूगर आप अपने आंखों से पट्टी को खोल दो और इस कमरे के बाहर आ जाओ। तब जादूगर बहुत जोर से हंसा और सरपंच जी से बोला कि मेरे जैसे इतने बड़े जादूगर इस कमरे के दरवाजे को खोल नहीं पाया है और आप बोल रहे हो कि मैं इस कमरे के बाहर आ जाऊं। तब सरपंच जी थोड़ा रुका और जादूगर से बोला कि जादूगर एक बार इस कमरे के दरवाजे को खींच के तो देखो। अब जब जादूगर उस कमरे के दरवाजे को खींचा तो पूरी तरीके से अचंभित होकर रह गया, क्योंकि वो लॉक तो कभी भी लगा नहीं था, वो दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था। उसके बाद वो जादूगर अपने अंदर से पूरी तरह से टूट गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं कैसे नहीं जीता, मैं कैसे हार गया, मैं तो कभी हार ही नहीं सकता हूँ। तब सरपंच जी आके बताए उनको कि जादूगर तुम वहाँ पर नहीं हारे थे जब तुम दरवाजे के लॉक को नहीं खोल पा रहे थे, तुम तो वहीं पर हार गए थे जब उस इंसान ने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे जादूगर आए गए पर कोई भी इस लॉक को कभी खोल नहीं पाया। इसी तरीके से तुम्हारी तरह कोई भी पहले से हारता नहीं है, वो तो तब हार जाता है जब कोई दूसरा आके कहता है कि ज़िंदगी इतना आसान नहीं है, ज़िंदगी में सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं है, जिस फील्ड में तू अभी चल रहा है उस फील्ड में तेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े बाप बैठे हैं। तब वो उस दूसरे के बात को सुन के वो अपने आप से हार जाता है, पर वो कभी भी थोड़ा सा ठहर के ये नहीं सोचता है कि ज़िंदगी आसान भी हो सकता है। और इस कहानी में जैसे सरपंच ने जादूगर को 3 कंडीशन दिया था, उसी तरीके से आज हर कोई इन 3 कंडीशन को मान के चलता है। जैसे पहला, जादूगर के आंखों में पट्टी बांध दिया गया था, आज हर कोई अपने आंखों में रोब, लालसा, हिंसा, इन चीज़ों का पट्टी बांध लिया है। आज हर किसी के लिए खुशी का मतलब ये है बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, फैन फॉलोइंग। देखो मेरे दोस्त, यदि आप इन चीज़ों के पीछे भागते हो तो आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि खुशी का मतलब ये नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त, कोई दिन में 3 लाख रुपए कमा के भी खुश नहीं है और कोई अपने दिन में 300 रुपए कमा के भी खुश है, क्योंकि मेरे दोस्त वो अपने मन से खुश है। इसलिए मेरे दोस्त, जो काम अभी आप कर रहे हो, जो चीज़ आपके पास है, उन चीज़ों में आप खुश रहो, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों के पीछे भागते हो तो आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। दूसरा, जैसे जादूगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, उसी तरीके से आज हर कोई अपने दिमाग में एक कंफर्ट जोन बना लिया है कि हम तो यही कर सकते हैं, इससे ऊपर तो हम नहीं कर सकते हैं, ये काम मेरे लिए बना नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हो तब तक आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता है। और तीसरा, जैसे उस जादूगर को एक टाइम लिमिट दिया गया था, उसी तरीके से आज हम अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य के लिए एक टाइम लिमिट बना लेते हैं। यदि वो टाइम लिमिट निकल जाता है, उसके बाद हम अपने ज़िंदगी के लक्ष्य के लिए थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करते हैं, जिससे धीरे धीरे हम अपने आप से ही हारते जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आज थोड़ा सा ठहरो, अपने आप को समझो, क्योंकि यदि आप अपने आप को समझ लेते हो, अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को समझ लेते हो, तो किसी दूसरे के बाद आपको इतने आसानी से हरा नहीं सकता है। और यदि आप अपने आप को समझ लेते हो तो जिंदगी उतना भी मुश्किल नहीं है, जिंदगी बहुत आसान है। स्क्रिप्टिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगता है, पर आपको सब्सक्राइब और लाइक करने में समय नहीं लगेगा।